तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका से F414 इंजनों को खरीदा गया है। इवन दोस्तों इन इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के द्वारा इसके लिए भारत को 80% तक इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट और मार्क 1A एयरक्राफ्ट के लिए भी अमेरिका से भारत के द्वारा F404 इंजनों को परचेस किया गया है। और दोस्तों छोटा मोटा संख्या में नहीं बल्कि काफी बड़े मात्रा में इन इंजनों को भारत की तरफ से अब तक परचेस किया जा चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट को भारत के द्वारा खरीदा जाना है उसके लिए भी बड़े मात्रा में इंजनों को परचेस किया जाएगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि F414 और F404 इंजनों के अलावा भी भारत अमेरिका से और एक इंजनों को खरीदा है और छोटे मोटे संख्या में नहीं बल्कि ये भी काफी बड़े संख्या में है। और रिपोर्ट में अब दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब उन इंजनों को भी भारत में निर्माण करने को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस इंजन का जिक्र कर रहा हूँ वो असल में HTT-40 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले TPE 331-12B टर्बोप्रॉप इंजन है। और इस इंजन का निर्माण का काम अमेरिकी कंपनी हॉर्नवेल की तरफ से किया जाता है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इन इंजनों के फैसिलिटी के ऊपर भी काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो इंजन डिवीजन है वहीं पे ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड TPE 331-12B इंजनों के फैसिलिटीज को तैयार कर रहा है। और इसके लिए पिछले साल ही अमेरिकी कंपनी के साथ करीबन 88 TPE 331-12B इंजनों के किट और उसके मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ $100 मिलियन के एक सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग समझौते को अंजाम दिया गया था। अब दोस्तों HTT-40 एयरक्राफ्ट को तो आज से करीबन 7 साल पहले मतलब साल 2016 में फर्स्ट फ्लाइट किया गया था। लेकिन इन एयरक्राफ्टों में अमेरिका के हॉर्नवेल इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा उससे 2 साल पहले मतलब साल 2014 में ही कर लिया गया था। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को और मजबूत करने के लिए पिछले साल ही जहां पे एक तरफ 70 HTT-40 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वहीं पे TPE 331-12B टर्बोप्रॉप इंजनों को लेके भी मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर लाइसेंस एग्रीमेंट को भी किया गया है। दोस्तों TPE 331-12B असल में एक सिंगल सैप टर्बोप्रॉप इंजन है जो कि एक इंटरनल इंटीग्रेटेड गियर बॉक्स और 2 स्टेज कॉन्फ़िगरेशन कंप्रेसर के साथ है। ये एक पावरफुल टरबाइन और गियर बॉक्स के साथ है और इसमें 3 स्टेज ऑक्सिलरी टरबाइन का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये टरबाइन एग्जॉस्ट डिफर एज वेल एज EPE रिलायबल पावर सोर्सेस के साथ भी है। दोस्तों ये जो TPE 331-12B इंजन है ये असल में 1100 हॉर्स पावर या फिर कहे तो 834 किलोवाट तक पावर जनरेट कर सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 13,500 से भी अधिक इन इंजनों को अमेरिका के द्वारा निर्माण किया जा चुका है जिसका इस्तेमाल कई तरीके के एयरक्राफ्टों में जैसे कि मित्सुबिशी MU-2, रॉकवेल्स टर्बो कमांडर, इवन मीटियोर लाइन जैसे एयरक्राफ्टों में भी किया जाता है। अब दोस्तों इन इंजनों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है उसके अंतर्गत इन इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। और खाली मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि एक तरीके से इन इंजनों के संपूर्ण मेंटेनेंस के काम भी भारत कर सकेगा। और दोस्तों इससे एक तरफ जहां पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे बढ़ोतरी होगा तो वहीं पे दूसरी तरफ इस इनिशिएटिव से भारत के जो अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी कमेगा और एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई को लेकर भी भारत को चिंता करने का जरूरत नहीं होगा। अब दोस्तों इन इंजनों को अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से इसका इस्तेमाल HTT-40 एयरक्राफ्ट मतलब हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है जो कि एक बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। और इन एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए HTP-32 दीपक बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों अब तक करीबन 70 ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर जहां पे ऑर्डर दिया गया है तो वहीं पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही और 38 ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया जाए। अब दोस्तों इंजन को लेकर तो भारत एक तरीके से संपूर्ण क्लियर हो चुका है जिसका मतलब यह है कि और एडिशनल एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को लेकर भी भारत को मुश्किल नहीं होगा। अब यहाँ पे इंजन का बात हो ही रहा है तो वहीं पे कावेरी इंजनों को लेकर भी हाल ही में हुए एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में बता देता हूँ। और दोस्तों ये डेवलपमेंट है कावेरी इंजनों के वेट रिडक्शन मेजर को लेके। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत असल में कावेरी इंजनों को तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए बना रहा था लेकिन इन इंजनों में भारत को सफलता नहीं हुआ जिस कारण की वजह से एक तरफ जहां पे तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट डिले हुआ तो वहीं पे भारत को इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में अमेरिका से F404 इंजनों को भी खरीदना पड़ा। पर आखिरकार कुछ महीने पहले भारत को कावेरी इंजनों को लेकर अपना पहला बड़ा सफलता मिला है और इस सफलता को कावेरी ड्राई इंजन कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ड्राई कावेरी इंजन असल में उतना थ्रस्ट प्रोड्यूस करने लायक इंजन नहीं है जितना कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए चाहिए। लेकिन इन इंजनों के सहारे भारत अपने कई तरीके के काम को अंजाम दे सकेगा जिनमें सबसे पहला है अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में इंजनों के जरूरतों को पूरा करना। जबकि इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्टों के एक प्रोटोटाइप में ड्राई कावेरी इंजनों को भी एज ए टेस्ट वेट के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब फिलहाल दोस्तों कावेरी इंजनों को एक ओवरवेट इंजन के रूप में देखा जा रहा है और इसे अगर तेजस एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में इस्तेमाल करना है तो इसके जो वेट है उसे रिड्यूस करना अति आवश्यक होगा। अब दोस्तों पुराने कावेरी इंजनों के प्रोटोटाइपों को देखा जाए तो उसका वजन करीबन 1400
1100 किलोग्राम था, जिसे कि बाद में घटा के करीबन 1235 किलोग्राम किया गया। और अब जो कावेरी इंजनों के डेरिवेटिव वेरिएंट है, इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन लगाने के बाद इसका वजन करीबन 1180 किलोग्राम तक किया जा रहा है। और दोस्तों इस मैटर में जानकारी रखने वाले लोगों की तरफ से मीडिया को यह भी जानकारी दिया गया है कि कावेरी इंजनों के जो फिलहाल वेरिएंट को बनाया जा रहा है उसका वजन 1000 किलोग्राम से कम करना है, ताकि इसे प्रॉपर्ली अलग अलग एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों ये 1000 किलोग्राम से भी कम वजन करने के लिए एयरक्राफ्टों के कई तरीके के कंपोनेंटों को बदलने को लेकर भी इरादा रखा जा रहा है। इवन कई तरीके के लाइट कंपोनेंट, इवन लाइट मटेरियल को भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब फिलहाल दोस्तों भारत की तरफ से जो ड्राई कावेरी इंजन को बनाया गया है, इसे अगर देखा जाए तो ये करीब करीब 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक प्रोड्यूस कर सकता है और इसका इस्तेमाल आसानी से भारत के जो घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें दोस्तों अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तो ये 73 से लेकर 75 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकेगा, जो कि F414 इंजनों के बराबर नहीं है और ये तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता। इवन दोस्तों जो HLFT-42 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि 16.5 टन एयरक्राफ्ट होगा, शायद ये उसके भी रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सके। पर वहीं पे DRDO के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कावेरी इंजनों के एक और वेरिएंटों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक नए वेरिएंट के रूप में कावेरी का एक 55 किलोन्यूटन तक ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस करने लायक इंजनों को बनाने का इरादा बनाया जा रहा है, जिसमें कि आफ्टर बर्नर सेक्शन लगाने से कम ये 85 से लेके 88 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके। अब दोस्तों अगर ये पॉसिबल होता है तो ये F414 इंजनों के बराबर होगा और ये तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 और मार्क 1A जैसे वेरिएंटों में आसानी से इस्तेमाल हो सकेगा। पर वहीं पे दोस्तों खाली थ्रस्ट को ही जनरेट करना इन इंजनों का मकसद नहीं, बल्कि इन इंजनों को अगर सफल इंजन बनाना है तो इसके वजन को भी 1000 किलोग्राम से कम करना पड़ेगा। और फिलहाल जो वेट रिडक्शन मेजरमेंट है उसके अंतर्गत इन्हीं इंजनों के वजन को कैसे कम किया जा सके उसे लेके काम किया जा रहा है। अब दोस्तों DRDO के अगर कावेरी इंजन को देखा जाए तो ये भारत के एक 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत को इनिशियली सफलता तो नहीं मिला है, लेकिन अब थोड़ा बहुत सफलता मिला है, लेकिन इसे एक प्रॉपर सफलता नहीं कहा जा सकता है। जब तक भारत इन इंजनों को 85 से 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक नहीं पहुंचा सकता है, तब तक इस प्रोजेक्ट को सफल प्रोजेक्ट भी नहीं कहा जा सकता। और भारत फिलहाल इस प्रोजेक्ट को संपूर्ण करने के तहत आगे बढ़ रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस दरमियान इंजनों को लेकर कई तरीके से काम हो चुका है, जिनमें पहला और सबसे बड़ा कदम है F414 इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसमें भारत को सफलता मिल चुका है और जल्द ही ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होकर भारत में ये इंजन बनना शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरे कदम के रूप में भारत की तरफ से 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप किया जा रहा है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये इंजन शायद आने वाले समय में केवल मात्र AMCA Mark II एयरक्राफ्टों में ही ना हो, बल्कि AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के साथ साथ इसका इस्तेमाल ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क II के नेक्स्ट बैच के एयरक्राफ्टों में भी किया जाए। हालांकि दोस्तों इन इंजनों के सहारे और भी कई तरीके के डेरिवेटिव वेरिएंटों को बनाया जाना है, जिनमें अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंट मतलब अधिक थ्रस्ट वाले वेरिएंट और कम थ्रस्ट वाले वेरिएंट भी शामिल होगा। पर वहीं पे दोस्तों एक बड़े कदम के रूप में ये HTT-40 एयरक्राफ्टों के हॉर्नवेल के इंजनों को भी देखा जा रहा है, जो कि भारत को कई तरीके से आने वाले समय में मजबूत करेगा। फिलहाल दोस्तों अगर HTT-40 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे भारत के द्वारा एक बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है, जो कि 2 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 10.5 मीटर मतलब 34 फीट 5 इंच है, तो वही पे इसका विंग स्पैन 11 मीटर मतलब 36 फीट 1 इंच है। एयरक्राफ्ट की हाइट करीबन 3.4 मीटर मतलब 11 फीट 2 इंच के आसपास है, तो वही पे इसका ग्रॉस वेट 2800 किलोग्राम है। इसमें फ्यूल कैपेसिटी करीबन 450 किलोग्राम है और इसके इंजन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि करीबन 1100 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकता है। दोस्तों इंजन में 4 ब्लेड वाला प्रोपेलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये 400 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम स्पीड और 450 किलोमीटर पर आवर के नेवर एक्सीडेड स्पीड में उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्टों के रेंज करीबन 1000 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 6000 मीटर या फिर कहे तो 19680 फीट के आसपास है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये +6G से लेकर -3G तक दबाव झेल सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इसके बेसिक ट्रेनिंग वेरिएंटों को ही बनाया गया है, लेकिन एक इरादे के अंतर्गत इसके हथियारों वाले वर्जनों को भी बनाने का तैयारी किया जा रहा है। हालांकि अब तक इंडियन एयरफोर्स या गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर मोहर नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर इसमें मोहर लग जाता है तो इन एयरक्राफ्टों में आने वाले समय में गन, रॉकेट और बॉम्ब्स को भी लगाया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत इंजनों के मामले में अमेरिका के साथ जो काम कर रहा है वो भारत को किस तरीके से और अधिक सफलता दे सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।